क्या गायत्री मंत्र एक अंधविश्वास है? मेरे एक भाई हैं, अक्सर कमेंट करते रहते हैं। उन्होंने कहा है बहन जी अब इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। तो नहीं भाई, ये वैज्ञानिक तौर पर प्रूफ है। गायत्री मंत्र डॉक्टरी रिसर्च के द्वारा भी साबित हुआ है कि जिन पेशेंटों ने गायत्री मंत्र किया उनके जो दिमाग काफ़ी शांत था, और जिन लोगों ने गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर रहे थे जो पेशेंट, उनका दिमाग में काफ़ी उथल पुथल थी। और ऐसे वैसे डॉक्टरों ने रिसर्च नहीं की। एम्स के कुछ जो बड़े बड़े प्रोफेसर हों या बच्चे हों, इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एम्स के कुछ लोग थे और वहीं पर आईआईटी के दोनों ने मिलकर के इस रिसर्च पर काम किया है। और यहीं पर नहीं, विदेशों में भी गायत्री मंत्र को बहुत ज़्यादा माना जाता है। चलिए इस बात को छोड़िए, गायत्री मंत्र के अनुभव काफ़ी दिनों में मिलते हैं, इसलिए लोग विचलित हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के ही नहीं, परम पिता परमेश्वर का आप जिस भी रूप में नाम लेते हो, काफ़ी दिनों में अनुभव मिलते हैं। क्यों मिलते हैं काफ़ी दिनों में अनुभव? कर्मों के कारण। जैसे हमारे कर्म होंगे उसी प्रकार के भाव के कारण हम परमपिता परमेश्वर का नाम जपेंगे या गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। पहले हमारे जब कर्म बेकार होते हैं तो उनमें सुधार होने की शुरुआत होती है। कर्म जो होते हैं पहले शुरुआत में तो जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हमें कुछ फील होता ही नहीं, अनुभव होता ही नहीं, लगता है बेकार है, गायत्री मंत्र कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने जो आसपास की जो अव्यवस्थित हो रही चीज़ें होती हैं वो व्यवस्थित ढंग से लगने लगती हैं। जैसे कि हमारे साथ कुछ गलत होता है वो ठीक होने लगता है, जैसे कि औरों का व्यवहार हमारे प्रति कुछ गलत होता है वो भी ठीक होने लगता है। लेकिन शुरुआत में नहीं होता। शुरुआत में तो हमें लगता है कि हमारे प्रति औरों का व्यवहार गलत हो रहा है। शुरुआत में जब हम गायत्री जप करने बैठते हैं तो ये लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, शायद ये गायत्री मंत्र की वजह से ही गलत हो रहा है, ऐसा लगता है शुरुआत में हमें जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं। जब गायत्री मंत्र के जप की शुरुआत करते हैं तो ये लगता है कि ये गायत्री मंत्र का कोई प्रतिकूल असर पड़ रहा है क्या, जो सब कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ उथल पुथल सी हमारे जीवन में मची हुई है। लेकिन फिर भी साधक इस बात को सोच करके जो टिके रहते हैं कि शायद हो सकता है हमारे कर्मों का हमें फल दे रहे हों माँ या परमपिता परमेश्वर, शायद हो सकता है कि हमने कुछ गलत किया है इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है, या फिर कुछ और सोच करके भी गायत्री मंत्र का जो जाप करते चले जाते हैं, फिर उनके साथ व्यवस्थाएं ठीक होने लगती हैं। जैसे औरों के प्रति उनका व्यवहार बदलने लगता है, औरों के प्रति उनके प्रति भी और दूसरों का व्यवहार बदलने लगता है। उन्हें लगता है ये सब कुछ गायत्री मंत्र की वजह से हो रहा है। जहाँ उसकी अब धारणाएं गलत थीं गायत्री मंत्र के विषय में, वहाँ कुछ सॉफ्ट होने लगती हैं उसकी धारणाएं गायत्री मंत्र के विषय में, कि अब कुछ अच्छा होने लगा है। अब वो समझने लगता है गायत्री मंत्र को कि हाँ कुछ अच्छा चलने लगा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसे पीछे लौट करके देखता है वो, तो देखता है मेरा जीवन कितना अव्यवस्थित था, व्यवस्थित होने लगा है। अब जो शादीशुदा जीवन के लोग हैं उनके विषय में बताती हूँ। जिन लोगों के परिवार में ठीक नहीं चल रहा होता है उनका भी परिवार ठीक चलने लगता है, लेकिन शुरुआत में नहीं होता है। शुरुआत में जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत में तो ऐसा लगता है सब कुछ गलत की गायत्री मंत्र के कारण ही हो रहा है शायद, लेकिन धीरे धीरे फिर ठीक होने लगता है। उसे लगता है अब सब अच्छा होने लगा, सब गायत्री मंत्र की कृपा है। अब उसका विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है, वो और भी गायत्री मंत्र के जप करता है और गायत्री मंत्र के जाप में आगे बढ़ने लगता है। उसे बहुत अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। लेकिन एक बार फिर विश्वास टूटता है। एक बार फिर ऐसा कुछ घटित होता है कि उसके विश्वास को धक्का लगता है और वो गायत्री मंत्र के जाप पर फिर उसका विश्वास टूट जाता है। सोचता है मुझे जो अच्छा मिल रहा है वो सिर्फ मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, जो मुझे बेकार मिल रहा है वो भी मेरे कर्मों की वजह से मिल रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। और होता भी ऐसा ही है। लेकिन गायत्री मंत्र के जप के कारण फिर क्या होता है? गायत्री मंत्र का जाप फिर क्या काम करता है? गायत्री मंत्र का जाप
उस समय आपकी उस दौर में आपको देखता है आप कितनी पक्के हो चुके हो, आपका जो अंदर का अस्तित्व है वो कितना पक्का हो चुका है, आपका गायत्री मंत्र के प्रति कितना विश्वास बढ़ चुका है। ये मैं केवल गायत्री मंत्र की ही प्रार्थना की नहीं कह रही हूँ, मैं हर किसी जो भी कोई परमपिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है ना, मैं हर किसी रूप में परमपिता परमेश्वर को भजने वाले की प्रति बात कर रही हूँ। ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन गायत्री मंत्र की एक विशेषता और बता दूं, जो गायत्री मंत्र का जाप करने लगते हैं ना, गायत्री माँ उन्हें फिर कभी नहीं छोड़ती। गायत्री माँ उन्हें कभी छोड़ती ही नहीं। फिर चाहे वो गायत्री मंत्र को कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए छोड़ते हैं वो, जब उन्होंने गायत्री माँ ने ही नहीं छोड़ा तो वो गायत्री माँ को कैसे छोड़ देंगे या गायत्री मंत्र को कैसे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते वो। आज ये भाई जो मुझसे कह रहे हैं कि मैंने ये छोड़ दिया है, अब इन बातों में नहीं फंसना, गायत्री मंत्र या अंधविश्वास है, कुछ नहीं है। ये भी कुछ दिन बाद फिर से गायत्री मंत्र का जाप करने लगेंगे। मैं क्यों बता रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ ऐसा? क्योंकि ये सब मेरे साथ घटित हो चुका है। मैं जानती हूँ, मेरा भी विश्वास टूटा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, न जाने कितनी बार विश्वास टूटा, फिर जुड़ा, फिर खड़ी हुई, गिरी खड़ी हुई, गिरी खड़ी हुई। ऐसा करते करते ही पक्का साधक बना जाता है, धीरे धीरे ही पक्का साधक बनता है। और ये केवल, मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, केवल गायत्री मंत्र से संबंधित नहीं है, ये हर किसी परमपिता परमेश्वर के नाम से संबंधित है। हर किसी भी रूप में ले लो, चाहे आप परमपिता परमेश्वर का नाम। कई बार विश्वास टूटता है, कई बार गिरता है साधक, कई बार उठता है, और एक बार को तो ऐसी कैडी परीक्षा ली जाती है कि या तो तुम गायत्री मंत्र का जाप चुन लो, यानी कि कोई भी परमपिता परमेश्वर का जो भी ले रहे हैं, या तो आप, मतलब कहने का तात्पर्य है, या तो आप परमपिता परमेश्वर को चुन लो या फिर विश्वास ही खो दो, यानी कि कोई कुछ है ही नहीं। एक बार को तो इतना बिल्कुल विश्वास टूट जाता है, हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कहने को। लेकिन फिर गायत्री मंत्र का साधक फिर से खड़ा हो जाता है, फिर से जाप करने लगता है। ये क्यों होता है पता नहीं मुझे, मेरी समझ में नहीं आता। हृदय इतना दुखता है, इतना दुखता है जिस समय गायत्री मंत्र के जाप करो, पता ही नहीं चलता, पता नहीं क्या होता है उस समय। ऐसा लगता है गायत्री मंत्र के जाप करो तो भी चैन नहीं, और ना करो तो भी चैन नहीं। यदि गायत्री मंत्र के जाप कर रहे हैं तो हृदय दुखता है, पीड़ा होती है, दुनियादारी की सारे हमने, यानी कि कुछ गलत भी नहीं हुआ होता है ना हमारे साथ, तो भी हमें पता नहीं क्यों रोना आता है। इतना बुरा हाल होता है हमारा कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप विश्वास नहीं करोगे, कई बार तो बिना बात के गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों आया, पता नहीं क्यों आया, समझ नहीं आया। जब साधना आगे बढ़ रही होती है ना, तो यही तो हमारी परीक्षा की घड़ी होती है कि हमको परमात्मा मजबूत बना रहे होते हैं, हमारे गुस्से को बाहर निकाल रहे होते हैं, हमारे जो गंदे कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, जो हमारे अंदर गंदगी जमा हुई होती है, हमारे विषय वासनाओं की, मोह माया की, ये सब कुछ हमें आईने की तरह दिखाते हैं। देख, दुनिया में कोई तेरा नहीं है, देख तूने दुनिया वालों के साथ क्या किया और तेरे साथ दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, ये सब आईना दिखाती हैं माँ, ये सब दिखाते हैं परमपिता परमेश्वर। इसलिए हमें क्रोध आता है। और यदि जो व्यक्ति इस क्रोध की जो आग होती है, जो इसे क्रोध की अग्नि कह लो या क्रोध की जलन कह लो या फिर कुछ भी कह लो, जो इसको लांघ जाता है, जो इस सीमा से उस सीमा पर पहुंच जाता है, जैसे कि एक नदी है बीच में और उस नदी को लांघना है, वो क्रोध की नदी समझ लीजिए आप। जिसने वो लांघ ली, उसको लांघने के बाद, यानी उसको पार करने के बाद, तैर कर पार करने के बाद, जितना ज़्यादा जाप करोगे उस समय, उतनी जल्दी उसे पार कर लोगे तैर करके। जब वो तैर करके पार कर लिया आपने, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उस समय आपको ना तो जाप करते बनेगा, ना जाप छोड़ते बनेगा। आपको उस समय कहीं भी मन नहीं लगेगा। उस समय आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आता, किसी से प्रेम नहीं, किसी से प्रीत नहीं। यहाँ तक कि आपको जो अपने अंदर बदलाव आए हुए लगते हैं ना, जैसा मैंने बताया कि कुछ दिनों बाद, पहले तो कुछ लगता ही नहीं गायत्री मंत्र के जब से कुछ होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से लगता है हाँ नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, और अपने अंदर भी बदलाव देखता है वो। उस समय वो बदलाव भी आपको लगता है कि मेरे अंदर तो काफ़ी बदलाव आ गए थे, ये क्या हो रहा है मेरे अंदर, मुझे क्यों क्रोध आ रहा है, मुझे हर किसी से ईर्ष्या क्यों हो रही है, मुझे हर किसी से जलन क्यों हो रही है।
उस समय भी साधक ये सोचता है, ये कुछ दिनों की आती है। ये मैं अनुभव आपको इसलिए बता रही हूँ, मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे गायत्री मंत्र का प्रचार करना है। एक व्यक्ति भी मेरे चैनल पर आकर यदि भटकता है तो अच्छी बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि मैं ही उनको गायत्री मंत्र के जाप के विषय में सही से नहीं समझा पाई। बदलाव होता है गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा, अनुभव भी प्राप्त होते हैं गायत्री मंत्र के जाप में, लेकिन धैर्य धारण करना पड़ता है। ये जो कर्म है ना, जैसे कर्म होते हैं ना, उसी के अनुसार हमें अनुभव भी मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ज़्यादा गायत्री जाप करेंगे तो हमें अनुभव मिलेंगे, नहीं। देखिए, यदि ज़्यादा पाप कर्म की सीमा रही है तो ज़्यादा जाप करने पड़ेंगे ना हमारे लिए। हम जब जाप करते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमें अनुभव भी प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन जो अनुभव प्राप्त होने से पहले जो दरिया पार करना होता है, उस दरिया के विषय में मैंने आपको बताया है। इन सब से पहले, अनुभव से पहले ये दरिया सभी को प्राप्त करने होते हैं, सभी को पार करना होता है। ये दरिया जो मैंने आपको दरिया बताया, आपको अपने अंदर बदलाव लगेगा, सब कुछ लगेगा, व्यवहार में बदलाव लगेगा, औरों का व्यवहार आपके प्रति बदलता नजर आएगा, आपका व्यवहार औरों के प्रति बदलता नजर आएगा, जवान में मिठास आ जाएगी, सब कुछ होगा, सब अनुभव होगा। लेकिन जब वो वाली स्थिति मैं बता रही हूँ ना, ये स्थिति आती है जब एकदम बिखर सा जाता है साधक, उस समय एकदम बिखर सा जाता है, उसे लगता है मेरे अंदर तो काफ़ी बदलाव आ चुके थे, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। शायद उस समय भगवान हमें मजबूत कर रहे होते हैं, अनुभव प्राप्त कराने होते हैं ना, उन्हें अपना दिखाना होता है कि तेरे अंदर जो परिवर्तन आया था ना, तू समझ रहा है वो परिवर्तन तेरे कारण आया नहीं, वो गायत्री जप के कारण आया। अब तू देख मेरी ताकत, कुछ दिन के लिए मैं ये सब कुछ हटाई देता हूँ, तब अब देख तू क्या था और मैंने क्या बदलाव किया है तेरे अंदर। वो शायद ये दिखा रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है, परीक्षा ले रहे होते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ दिनों का जो दरिया होता है वो पार कर लेते हैं, फिर अनुभव हमारे प्राप्त होने लगते हैं हमें धीरे धीरे करके। देखिए, ये इतनी जल्दी नहीं होता है मेरे भाई। परमात्मा को प्राप्त करना आप इतना जल्दी समझते हो? जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं साधुओं के, संतों के, घर परिवार छोड़कर कंदराओं में बैठे हुए हैं इसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए। कितना समय लगता है? क्या वो उनके दिमाग में ये बात नहीं आती सब बेकार है, सब व्यर्थ है, हम क्यों सारा घर परिवार संसार सब छोड़ाई कंदराओं में बैठे हुए हैं? उनको अनुभव नहीं प्राप्त हुए अब तक, और कुछ को अनुभव प्राप्त हो जाते हैं तो वो संसार में लौट कर ही नहीं आते। क्यों नहीं लौट कर आते? क्योंकि उनसे बढ़कर कुछ नहीं। वो प्राप्त कर लिया, सब कुछ प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर इस संसार में क्या चाहिए? इसलिए वो लौट कर भी नहीं आते। लेकिन गायत्री साधक की एक विशेषता ये है कि वो घर परिवार में रहकर ही वो सब अनुभव प्राप्त कर सकता है जो जंगलों में, कंदराओं में, हिमालय में बैठे हुए साधु संत प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त कर रहे हैं। बस आवश्यकता है तो हृदय से गायत्री जाप करने की, भावनाओं में बहने की आवश्यकता नहीं है। ये बीच में भाव आता है जिसमें हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, विरक्त लगता है संसार, ना गायत्री जाप में मन लगता है, ना किसी से प्रेम रहता है, ना किसी से मोह रहता है। उस समय ऐसा लगता है सब कुछ बेकार है। लेकिन उस समय साधक को क्या चाहिए? धैर्य धारण करके गायत्री जप करता रहे बस। क्योंकि ये मैंने जो आपको बता दी, जिन साधकों को मैंने बता दी, वो साधक इस बात का याद रखें कि ये बीच में बताया था दीदी ने या बहन जी, जो भी कहते हो आप मुझे, कि ये एक बीच में ऐसा बांध आएगा जब बांध टूटेगा हमारा, ऐसा दरिया आएगा जो हमें बिल्कुल सहा नहीं जाएगा, बिल्कुल तैरा नहीं जाएगा, बिल्कुल पार नहीं किया जाएगा। लेकिन पार करना है गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा, कुछ दिनों में पार हो जाएगा। जैसा भाव रहेगा आपका, इतने ही दिनों में पार हो जाएगा। इसमें दिनों की कोई गिनती नहीं है, 1 दिन में पार हो, 2 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में। जैसा गायत्री जाप करोगे, जैसे भाव रखोगे, इतना जल्दी ही पार हो जाएगा वो दरिया। कुछ नहीं लगेगा, रोने का मन करेगा, ऐसा लगेगा हृदय के 100 टुकड़े हो गए, ऐसा लगेगा कुछ भी आपको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लगेगा बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए ये पता ही नहीं क्या चाहिए, ऐसा लगेगा आपको। वही दिन कठिन होते हैं बस गायत्री साधक के। वो दिन आपने अगर पार कर लिए, फिर तो आपका बेड़ा पार है। फिर आपको वहीं से अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, फिर आपको वहीं से अच्छा लगने लगता है, वहीं से आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, शांति सी मिलती चली जाती है। उसके बाद वो दरिया पार, फिर शांति सी आ जाती है एक तरह से साधक के दिल में, सुकून सा मिलने लगता है। फिर वहीं से धीरे धीरे गायत्री साधक आगे को बढ़ने लगता है, आगे को, बहुत आगे को बढ़ने लगता है। उसकी समझ आने लगता है
सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ परमपिता परमेश्वर ही सब कुछ है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। सब कुछ वही है, वो है तो सब है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए, अगर आपने गायत्री साधना शुरू की है तो इन बातों को समझना बहुत आवश्यक है कि गायत्री साधना आप केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं करनी है। गायत्री साधना सांसारिक सुखों के लिए नहीं, लोक का तो कल्याण हो ही हमारा, परलोक का भी कल्याण हो, इसलिए गायत्री साधना करनी है। गायत्री साधना अगर आपने शुरू की है तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है ये गायत्री साधना। गायत्री साधना आपको इसलिए करनी है कि आपको उस लक्ष्य को प्राप्त हो जाओ जो जिसमें आप जन्म जन्मांतर तक भटक रहे हो। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे गायत्री साधना के विषय में, आपको गायत्री साधना में लगे रहना है, निरंतर लगे रहना है। आप अच्छा एक बात देखिए, अगर आप गायत्री साधक हैं तो, और कुछ दिनों से गायत्री साधना कर रहे हैं, कुछ दिनों से यानी कुछ सालों से, कुछ दिनों का मतलब मैं 1-2 दिन से नहीं कह रही, कुछ सालों से अगर गायत्री साधना कर रहे हैं तो आप अपने आप को देखिए और अन्य व्यक्तियों को देखिए। आप में और अन्य व्यक्तियों में क्या कुछ बदलाव नहीं? अपने बच्चों में देखिए, दूसरों के बच्चों में देखिए, क्या कोई बदलाव नहीं? अपने घर गृहस्थी को देखिए, दूसरों की घर गृहस्थी को देखिए। देखिए, धन दौलत से मत आंकिए इस बात को, धन दौलत की तो बात ही छोड़ दीजिए, धन दौलत की बात नहीं कर रही। आपके पास धन ज़्यादा भी हो सकता है गायत्री साधक होने के नाते, कम भी हो सकता है, वो कर्मों के अनुसार है। लेकिन गायत्री साधक के नाते आपके लिए बहुत सारी सुविधाएं माने कर रखी हैं और वो आपको दिखाई देंगी। लौट कर देखिए, आगे पीछे ऊपर नीचे देखिए, झांक करके देखो तो सही, सोचो समझो और धैर्य धारण करके गायत्री साधना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैंने बहुत सारे खुलासे किए हैं गायत्री साधना के विषय में, इसलिए किए हैं आप भ्रमित ना हो, इसलिए किए हैं केवल आप भ्रम में ना पड़ जाओ। और ये गायत्री साधना के लिए ही नहीं है, आप किसी भी रूप में परमपिता परमेश्वर का नाम जपोगे ना, आपके साथ ये सब कुछ होगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का नाम ही तो जप रहे हैं हम। गायत्री मंत्र क्या है? गायत्री मंत्र एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना को ही तो कर रहे हैं हम। बस आवश्यकता है उस प्रार्थना को हृदय से जाप करने की। बहुत अनूठी प्रार्थना है, इसमें सब कुछ साधक ना मांगते हुए भी सब कुछ मांग लेता है, ऐसी प्रार्थना है गायत्री जाप। और आप सोचते हो इतनी जल्दी हो जाए, इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता, सालों लग जाते हैं इस चीज़ में, सालों। और वो भी धैर्य धारण करके गायत्री जाप करते हो प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ, तब अनुभव प्राप्त होते हैं। सालों में जाकर, 1-2 साल में नहीं, सालों में जाकर होते हैं अनुभव प्राप्त। नित्य प्रति करो गायत्री जप, एकदम भाव के साथ बैठो, तब जाकर के अनुभव प्राप्त होते हैं, ऐसे अनुभव प्राप्त नहीं होते। और गायत्री जप की बात नहीं कर रही मैं, प्रत्येक परमपिता परमेश्वर का प्रत्येक नाम लेने वाले व्यक्ति के लिए कह रही हूँ। धैर्य धारण करके नाम जप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, धैर्य धारण करके करो, सालों में जाकर के अनुभव प्राप्त होते हैं, ऐसे नहीं होते। अगर ऐसे ही अनुभव प्राप्त हो जाते फिर तो परमपिता परमेश्वर को पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। पहले तो मजबूत होना पड़ता है, शरीर को उस लायक बनाना होता है कि हम उन अनुभवों को इस शरीर में झेल पाएँ, उस शक्ति को, जो शक्ति सामने आएगी हमारे, उस शक्ति को झेल पाएँ। क्या हम इतने शक्तिशाली हैं कि परमपिता परमेश्वर आए और हम उनको झेल लें? पहले हमें उनके लायक तो बन जाएं, पहले इस काबिल तो हो जाएं। अब देखिए, कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है तो क्या वो एकदम से डॉक्टर, इंजीनियर या वो बन जाता है? उसे धीरे 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 ही तो वो सब मुकाम हासिल करने होते हैं। इसी तरह से अगर हमें परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना है, परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना क्या आप हंसी खेल बात समझ रहे हो? परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना, सब कुछ प्राप्त कर लेना। संसार में ऐसा कुछ भी शेष नहीं जो रह जाए जिसे हमने प्राप्त ना किया हो। और ऐसी चीज़ प्राप्त करने के लिए काबिल तो बनना पड़ेगा ना। जब छोटे छोटे जो एग्ज़ाम होते हैं, इनके लिए परीक्षाएं देनी होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं और 10th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, फिर और भी हाई लेवल के एग्ज़ाम देने होते हैं, उनके सबके एग्ज़ाम देने होते हैं। ये तो ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लेने का परीक्षा है, तो इसमें परीक्षाएं भी देनी होंगी, सब कुछ प्राप्त करना होगा, इस काबिल भी बनना होगा कि परमपिता परमेश्वर हमें दर्शन दें। ये इतना आसान होता तो ऋषि मुनिजन क्यों संसार से विरक्त होकर के कंदराओं में, जंगलों में इस तरह से रहते? इतना आसान नहीं है। लेकिन गायत्री जप ऐसा जप है जो हम संसार में रहकर सभी कर्मों को करते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। धैर्य धारण करके बस गायत्री जप करने की आवश्यकता है।